गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी का जीवन और उपदेश परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो कि परम पूज्य मेजर साहब जी द्वारा लिखित है, पेश कर रहा हूँ आज कल से आगे। नंबर 1 गुण स्वभाव, नंबर 2 रहमत के भंडार, नंबर 3 पूज्य मस्ताना जी की मस्ती और नंबर 4 पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का सत्संग। नंबर 1 गुण स्वभाव। पूज्य मस्ताना जी प्यार और प्रेम के सागर थे, खुशियों के दाता थे और कृपालता की खान थे, रहम और बख्शीश का भंडार थे, दया और मेहर के बादल थे, जिससे करोड़ों जीवों को जिंदगी और खुशी मिलती थी। देखने में इंसान थे मगर खुद सत्पुरुष, अकाल पुरुष, अनामी देश का मालिक उस इंसानी चोले में काम कर रहा था जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, प्रित पाले नित सार संभाले, एक गुण मूरख नहीं जाता रे। आप फरमाया करते थे, पहले तो अनामी की ताकत स्वामी जिसने काल और अकाल को बनाया है, काल अकाल खसम का कीना ए पर पंच बधावन, अपनी ताकतें भेजता रहा। और अब स्वामी शिवदयाल सिंह के चोले से लेकर घोर कल युग में खुद आप मेहरों के भंडार लेकर आया है। ऐसी ताकत की सिफत करना गोया उस बेअंत अपार अलख अगम अनामी के गुणों को लिखत की हद में लाना जहाँ मन बुद्धि की गमता नहीं। जैसा कि गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। आपका स्वभाव काफ़ी मजाक पसंद था और ऐसा मजाक करते थे कि हम सब शर्मसार हो जाते थे कि फ़कीर के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। जब मजाक करते हुए हंसते तो फूल की तरह खिल खिला जाते, रोम रोम से हंसी फूट फूट कर निकलती, चेहरा लाल सुर्ख हो जाता और जब गुस्से में आते तो कहर बरसा देते और गालियां देनी शुरू कर देते। भले बुरे, अमीर गरीब, छोटे बड़े सब भाग दौड़ते और छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। सब सुसरी की तरह सो जाते और सबके मुंह बंद हो जाते और डेरा सुनसान बन जाता, मगर उस कहर में भी भरपूर दया होती। अगर किसी बीमार को झिड़का तो उसकी बीमारी दूर हो गई, अगर किसी इच्छा वाले को झिड़का तो उसकी इच्छा पूरी हो गई, अगर किसी खास प्रेमी को गुनाह के बदले झिड़का तो उसका गुनाह जाता रहा। आप फरमाते थे कि इनको किसी को गाली नहीं लगती, सब खुश खुश फिरते हैं। साखी नंबर 2 रहमत के भंडार। सैकड़ों आदमी आपकी तवज्जो से महात्मा बने, जिस पर भी नज़र पड़ी कामिल हो गया। फैज़ के बहते हुए एक दरिया थे जिससे सारा आलम फ़ायदा उठा रहा था। आपके पास जो भी आता था उसकी झोली दया मेहर से भर देते थे। लोक और परलोक के इच्छुक दोनों आपसे एक जैसा फ़ायदा उठा रहे थे। आपकी ज़ात क्या थी कि दुनिया को हर इच्छा पूरी करती थी। जो आपके दर पर आया खाली और मायूस होकर कभी नहीं गया। बीमारों को शफा, गरीबों को अता यानी कि बख्शीश, भक्तों को सिला, अमीरों को दुआ ज़रूर मिलती। गरीबों से लेकर धनवानों और ओहदेदारों तक सब आपके मुरीद थे और सबको एक सा फ़ायदा पहुंचता था। आपके दरबार में गरीब और मस्कीन की इज्जत भी अमीरों की तरह की जाती थी।
आपकी मजलिस में हर रुतबे और हर दर्जे के आदमियों का इकट्ठ रहता था और सबको बराबर सा उपदेश दिया करते थे। आप दया, क्षमा और शीलता के अवतार थे। जिस समय कोई पापी और गुनाह, दीनता और गरीबी से सामने आता तो रहमत का दरिया जोश में आकर उसके गुनाहों की मैल को साफ कर देता, यानी बख्शीश के भंडार खोल देते। फरमाते कि जीव लाचार है, जितना कोई ज़्यादा पापी जीव होता उतनी ही ज़्यादा ऊंची बख्शीश के समुंदर की लहरें ठाठे मारते। आपको जो खुशी पापी और नीच से नीच जीवों के उद्धार में होती, वह नेक और धर्मी पुरुषों के उद्धार में न थी। आपने खोज खोज कर अति पापी और नीच पुरुषों का उद्धार किया। आप फरमाया करते थे कि हम आते ही पापियों के लिए हैं। बावरिए, भेड़कुट, नट, सेंसी जैसी पापी नीच कौमों का आपने उद्धार किया। आपको जीव के सामने आते ही उसके कर्म शीशे की बोतल में पड़ी हुई चीज़ की तरह नजर आते, मगर आप कभी भी किसी की कोई बुराई जाहिर न करते। आप अक्सर फरमाया करते थे कि संत जीवों के पाप नहीं देखते, अगर वे हमारे कर्मों की तरफ ध्यान दें तो कोई भी उनके पास ठहरने के योग्य नहीं। गुनाहों को छुपाना उनका स्वभाव था। आप हिदायत फरमाया करते कि किसी के भी अवगुण न देखो, उसके गुण देखो। गुण देखने वाली आत्मा पर मस्ताना कुर्बान है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें कोई न कोई विशेषता ना हो। यदि किसी में हमें कोई विशेषता नज़र नहीं आती तो यह हमारी आँख और हृदय का कसूर है, वरना हर घट में मालिक मौजूद है। आप बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, तंदुरुस्त, बीमार, खूबसूरत और बदसूरत, नेक व बुरे, सबसे बहुत नरमी और प्यार से पेश आते। जो भी आपसे मित्रता और खिदमत में हाजिर होता खुश हो जाते। आप में कुछ इस प्रकार का आकर्षण और अपनापन था कि हर सत्संगी जिज्ञासु को ऐसा लगता था कि उसके साथ आपका बेहद प्यार और लगाव है। आप उसी के हैं और बस। वह आपको हर प्रकार की कठिनाई और कष्ट का निवारण करने के लिए अपना साथी मानता था। नंबर 3, पूज्य मस्ताना जी की मस्ती। पूज्य मस्ताना जी हर वक्त हर घड़ी मालिक के प्रेम की मस्ती में मस्त रहते थे, जिसको फ़कीरों ने नाम खुमारी कहा है। इसके बारे में गुरु नानक साहब ने बाबर बादशाह को कहा था कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम की खुमारी की धारें उनकी बॉडी यानी कि देह से हर समय फूट फूट कर निकलती रहती थी, जिसकी सुगंध की महक जहाँ आते जाते आसपास के वातावरण को मस्त कर देती थी। पापी से पापी रूह भी उनके असर से खाली न रहती और वे एक अजीब किस्म की खुशी और मस्ती महसूस करती और इस मस्ती में सब कुछ भूल जाती। डेरा साध मेला, जिसको आजकल अनामी धाम कहते हैं, मौजा कूकियाँ वाली का जिक्र है कि वहाँ पर सत्संग था। उस मौके पर गांव में एक शादी में एक बारात आई हुई थी और उस बारात में सभी आदमी शराब में लोटपोट हो रहे थे। वे अचानक डेरा की तरफ बकवास करते और बीवियों को मजाक करते, आपस में गाली गलौज करते आ निकले और सत्संग में आकर बैठे। सत्संग सुनकर ऐसे मस्त हुए कि जैसे पुराने सत्संगी सत्संग सुन रहे हैं, और ऐसे मस्त हो गए कि रोटी का ख्याल भी भूल गए। जब तक सत्संग समाप्त न हुआ वे रोटी खाने के लिए न उठे, और जब गए तो ऐसे गए और लगता था कि उन्होंने जैसे कभी शराब पीना ही नहीं जानते। पूज्य मस्ताना जी के नज़दीक जाने वाले को नई ज़िंदगी मिलती थी और वे एक मदमस्त हो जाता था और सब कुछ भूल जाता था, जैसे शराब के नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है। न तन बदन की होश रहती और न घर वापस जाने की सुध-बुध रहती। ऐसा मालूम होता कि हम इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्गों में कहीं और ऊंची मंजिलों पर घूम रहे हैं। रोज़ाना डेरे आने वालों की यही हालत होती
कि बयान नहीं की जा सकती। घर बार बाल बच्चे भूले रहते, मन व इंद्रियों के विषयों का ख्याल तक न रहता, नौकरी व दुकान के काम की सुध न रहती, डेरा ही डेरा सामने दिखाई देता और उस मैखाने की तरफ भागने की कोशिश करते रहते। सरदार प्यारा सिंह शाहपुर बेगू निवासी एक दिन शाम को डेरे आया, पूज्य मस्ताना जी के दर्शन किए और वहीं पर बैठा रहा। रात के 10 बज गए तो मस्ताना जी ने फरमाया कि प्यारा सिंह घर जाओ। वह कहने लगा कि घर जाने को दिल नहीं करता। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, इसीलिए तो तुम्हें ज़्यादा पास नहीं बैठाते, घर का काम भी चलाना है और लेने देने के संबंध भी ख़त्म करने हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उसे घर को भेजा। पूज्य मस्ताना जी की आंखों से वह मस्ती टपकती थी। अगर किसी की आंखें एक पल भर के लिए भी उनसे मिल जाती तो वह घायल हो जाता। प्रेमी दीवाने बनकर नाचना शुरू कर देते, दुनिया की शर्म हया बिल्कुल भूल जाते और घंटों तक नाचते रहते और थकते ना। ऐसा नाच कभी किसी सिनेमा में भी ना देखने पाया। इस नाच का नज़ारा देखकर हमारे पास निडर नूरानी नुमाइंदा फिल्म डेपुटेशन के 2 ख़त तारीख 15/1/57 और 28/1/57 के लिखे हुए आए और वे अपनी फिल्मों में यह नज़ारा भरना चाहते थे, मगर पूज्य मस्ताना जी ने इस बात से इनकार कर दिया। साखी शाहजहांपुर में श्री मोहनलाल का नाचना। पूज्य मस्ताना जी जून या जुलाई 1952 में शाहजहांपुर गए। वहाँ 2-4 दिन ठहरे। रात को सत्संग हुआ। मोहनलाल दिल्ली वाला साथ ही था। वह खुशी में आकर नाचने लगा और इतना नाचा कि थकावट का कोई भी पता न चला। वहाँ उसके लड़के की सगाई हुई थी। उसके रिश्तेदार भी पास बैठे थे। उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी और बुरा महसूस किया कि लोग क्या कहेंगे कि उनका रिश्तेदार एक फ़कीर के आगे नाचता है। सत्संग के बाद उन्होंने श्री मोहनलाल से कहा कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, हमारी सारी बिरादरी के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। तो मोहनलाल ने कहा, अच्छा अब मैं नहीं नाचूंगा। फिर उसने पूज्य मस्ताना जी से यह बात की। अगली रात जब सत्संग हुआ तो मोहनलाल पूज्य मस्ताना जी के पीछे खड़ा हो गया और सत्संग में मस्त होकर सभी आदमी जो सामने बैठे थे उठकर नाचने लगे। ये देखकर मोहनलाल से भी ना रहा गया, क्योंकि पीछे खड़ा था और अपने कंधे हिलाकर नाचने लगा, मगर रिश्तेदारों के डर से आगे ना आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वरी जगह खाली कर दो, और मोहनलाल के रिश्तेदारों पर ऐसी तवज्जो दी कि वे सभी उठकर नाचने लगे। इतना नाचे कि बिठाने पर भी न बैठे। सत्संग के बाद मोहनलाल ने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों नाचे? वे सभी कहने लगे, हमें पता ही न चला कि कौन सी ताकत नचवा रही है। मोहनलाल हंसा और कहने लगा, कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसी तरह बाबू खेमचंद की बहन नैनीताल से आई। उस समय पूज्य मस्ताना जी सत्संग के लिए स्टेज पर विराजमान थे। सत्संग में दर्शन पाते ही खड़ी होकर ऊंची ऊंची रोने लगी। बाबू खेमचंद उस तरफ भागे और उसको सत्संग से दूर ले गए और पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है। कहने लगी कि दर्शन पाते ही ऐसी खुशी और मस्ती आई कि बयान नहीं कर सकती, और मैं नाचने को तैयार ही थी कि आपने पकड़ लिया। बाबूजी कहने लगे, ना ऐसा मत करना, इस प्रेम को हजम करना चाहिए। बाबूजी की बहन ने कहा, मुझे पता ही नहीं ये सब कैसे हुआ, ये सब बाबा जी ने करवाया है। बाबू खेमचंद इस बात को पूज्य मस्ताना जी से पूछना चाहता था, मगर हौसला न पड़ा। अगले रोज़ सत्संग पर पूज्य मस्ताना जी ने ऐसी मस्ती फेंकी, सब संगत नाचने लगी और सबसे पहले बाबू खेमचंद कूद पड़े। बहन हैरान हो गई, देखो आज खुद नाच रहे हैं, कल मुझे रोकते थे। सत्संग के बाद जब बहन ने पूछा तो बाबू खेमचंद मुस्कुरा दिए और कहा कि बाबा जी से पूछो। सुना करते थे कि अलमस्त फ़कीर अपनी पवित्र आँखों
और पवित्र वाणी के जरिए जब मस्ती की शराब फेंकते हैं तो लोगों को मस्ताने, दीवाने और परवाने बना देते हैं। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। पूज्य मस्ताना जी जिस पर भी तवज्जो डालते काम ले लेते थे। आज हमारे सामने वही शब्द हैं, गाने वाले भी हैं, मौजूद हैं, मगर वह नशा नहीं है। वही बाजे गाजे हैं, मगर वह स्वाद नहीं है। उनके सामने एक बुद्धू से बुद्धू आदमी भी 2 पाई का साज उठाकर जब बोलने लगता तो सबको मस्त कर देता। जब पूज्य मस्ताना जी की बल्ले बल्ले या वाह वाह की आवाज़ सुनता तो पता नहीं उसको क्या हो जाता था। उसको अपनी सुध बुध ही न रहती। उसके अंदर से मस्ती भरी आवाज़ निकलने लगती जो दूसरों के अंदर भी मस्ती पैदा कर देती। आप बिना बोले आंखों से ऐसी मस्ती फेंकते कि किसी का दिल उठने को न करता, ना नींद आती, ना सर्दी लगती और ना गर्मी। 2 नवंबर 1956 की बात है। उस रोज़ दिवाली थी। अगले रोज़ हमने बागड़ देश जाना था। रात को मजलिस हुई। उस रोज़ मामूल से पहले पूज्य मस्ताना जी सत्संग में आ बैठे। जहाँ 11, 12 या 1 बजे सत्संग के लिए आते, उस रोज़ 9 बजे ही आ बैठे। बड़ा तख्त लगा हुआ था। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं, पूज्य मस्ताना जी अक्सर मुझे दाईं तरफ बैठाया करते थे और पूज्य मस्ताना जी उनके दाईं तरफ बैठ गए और बाईं तरफ लाला मक्खन लाल दिल्ली वाले बैठ गए और साथ में सरदार बख्तावर सिंह रईस टोहाना वाले बैठ गए। एक आदमी उठकर शब्द बोलने लगा। वो थक गया तो दूसरा उठ खड़ा हुआ, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। इसी तरह सारी रात सत्संग होता रहा और पूज्य मस्ताना जी ने एक भी वचन अपनी ज़ुबान मुबारक से ना निकाला, ना कुछ पढ़ाया और न ही किसी को कुछ बोलने के लिए कहा। सब काम अपने आप चलता रहा। जब 4 बज गए तो फरमाया, बस भाई अब चलते हैं, अब बस करते हैं। आप उठे और सरदार बख्तावर सिंह को फरमाया, क्यों सरदार, कैसा सत्संग हुआ? वह कहने लगा, जी हमारी तो समझ में नहीं आया, आप तो कुछ बोले ही नहीं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, फिर ये दुनिया खुम्बों की तरह चुपचाप मस्त कैसे बैठी रही? वे बेचारा चुप हो गया। फिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, ये सावन शाह की बख्शी हुई मस्ती है। सरदार बख्तावर सिंह ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी से नामदान हासिल किया हुआ था। पूज्य मस्ताना जी बिल्कुल अनपढ़ थे। पूज्य परम संत सावन शाह ने फरमाया था कि मस्ताना, तुम्हारा सत्संग ग्रंथों और पोथियों के आसरे नहीं है। सचमुच आप बिना बोले ही बहुत कुछ पढ़ा और मस्ती की दातें बख्श देते। जो भी प्रेमी डेरा में सत्संग सुनने के लिए आते वो खुशी और मस्ती प्राप्त करते और उनकी मस्ती की कहानियाँ ख़त्म न होते। मजनू की तरह दिन रात पूज्य मस्ताना जी की चर्चा उनकी ज़ुबान पर चलती रहती। कई बेसमझ लोग उन प्रेमियों की मस्ती देखकर कहा करते कि सच्चे सौदे कोई न जाए, वहाँ जाकर आदमी पागल हो जाते हैं। वहाँ उनके सिर में कुछ न कुछ डाल देते हैं। दरअसल वह मस्ती ही थी जो सबको पकड़ लेती थी और बार बार अपनी तरफ खींचती थी। इस मस्ती की मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। जिसने वह मस्ती हासिल की है वही उसको जानता है कि वो मस्ती क्या है। ये मस्ती किसी खुशनसीब को ही हासिल होती थी जिस पर सद्गुरु की अति दया हो, वरना बड़े बड़े दाना और अक्लमंद कर्मी धर्मी शरीयत के पाबंद लोग इस मस्ती से खाली रह जाते थे। हाफिज साहब फरमाते हैं कि अगर अक्लमंदों को ये पता लग जाए कि दिल प्रीतम के प्रेम की मस्ती में जकड़कर कितना खुश और मस्त रहता है तो बड़े बड़े अक्लमंद और दाना लोग इस मस्ती की जंजीर में जकड़े जाने के लिए मारे मारे फिरें। और शम्स तबरेज़ साहब भी इसी तरह फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि अगर जोश में आकर मस्ताना वार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया दोनों आलम मस्त हो जाएं। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस बयान यानी इस राज को खोलने का दस्तूर नहीं, वरना दुनिया में कोई काफिर ना रहे, यानी कोई भी मालिक से बेमुख ना हो।
और फिर आगे फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि मेरे शरीर की खाद बनाकर अगर ज़मीन में डाली जाए तो उस ज़मीन में गंदम यानी गेहूँ पैदा हो, उस अनाज से खाना खाने वाला, खाना बनाने वाला मस्त हो जाए, उस खाने के दस्तरखान बिछाने वाले तक दीवाने बन जाएं, और जिस तंदूर में वह रोटी बनाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए। पूज्य मस्ताना जी अक्सर पहले ये वचन पढ़वाया करते थे कि जिसका मतलब ये था उनके अंदर वह मस्ती पैदा हो चुकी है, मगर कोई समझता न था। फ़कीर रमज़ों से हर बात को समझाते रहे हैं और शरेआम प्रकट नहीं करते। जैसा कि शम्स तबरेज़ ने कहा है कि अगर मैं मस्ताना वार यह नारा लगा दूं तो दीन दुनिया दोनों आलम मस्त हो जाएं और दुनिया में कोई काफिर न रहे, मगर इस राज को जाहिर करने का हुक्म नहीं। इसी तरह मस्ती के आलम में बाज़ दफ़ा पूज्य मस्ताना जी कई वचन फरमा दिया करते। दिल तो करता कि काल को पता दिखाएं कि कैसे जीवों को दुख देता है, मगर मालिक का हुक्म नहीं। दिल करता है कि सारी तरलोकी को उड़ाकर सचखंड पहुंचा दे, मगर सतगुरु हाथ देकर रखता है, जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़ कर रखता है कि संभल कर चल। एक बार बागड़ के टिब्बे पर बैठे पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने पहाड़ को रोका। दिल करता है कि समेत संगत टिब्बा उठाकर सच्चा सौदा पहुंचा दे, मगर फिर चोला छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसे खेल दिखा भी जाया करते थे। एक बार पूज्य मस्ताना जी रोहतक गए। वहाँ नारायण दास मुल्तानी के घर ठहरा करते थे। वह संगत के साथ बहुत प्रेम किया करता था। उसने मस्ताना जी के आगे अर्ज़ की कि मेरा छोटा भाई किशन लाल बड़ा सख्त विरोधी है और वे आपको बिल्कुल नहीं मानता है। मैंने कई बार उसे यहाँ बैठने के लिए कहा है, पर वह इधर उधर की बातें करके चला जाता है। उसको मनाओ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, तू कोई चमत्कार देखना चाहता है, नहीं मानता ना माने, हम क्या करें। उसने फिर मिन्नत खुशामद की ताकि घर के सभी मेंबर एक ही लाइन में आ जाएं तो बेहतर है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, 1-2 दिन के बाद देखेंगे। दूसरे दिन पूज्य मस्ताना जी के कमरे के बाहर निकले तो किशन लाल खड़ा मिला। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, आ भाई किशन लाल, कौन सी जमात में पढ़ता है और कितना पढ़ेगा, कब इम्तिहान होगा। ऐसी 2-4 बातें की और वह जवाब देता रहा। इतने में मस्ताना जी ने अंदर से बर्फ़ी मंगवाई, दूसरों को थोड़ी थोड़ी दी और किशन लाल को ज़्यादा बर्फ़ी दी और कहा कि भाई तू पढ़ाई करने वाला है, तुझे ज़्यादा खानी चाहिए। बाकी की बर्फ़ी सब में बांट दी। दोपहर के बाद किशन लाल चौबारे के पास घूमने लगा। पूज्य मस्ताना जी अंदर थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाहर ही बाहर फिरता रहा और देखने में आया कि वह अंदर जाने के तलब करता है, मगर जाहिर न कर सका। शाम को मस्ताना जी ने दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही किशन लाल अंदर चला गया और मस्ताना जी के पास जाकर बैठ गया और बोला कि मुझे नाम दो। पूज्य मस्ताना जी ने इनकार कर दिया, नहीं, तेरे लिए नाम नहीं है, और वह रोने लग गया। रोना सुनकर उसके भाई, उसकी माँ सभी अंदर आ गए। पूछा कि क्या बात है। वह बोला कि मुझे नाम दिलवाओ। सबके कहने पर पूज्य मस्ताना जी ने किशन लाल को नाम दिया और वह बहुत खुश हुआ। फिर सब घर वालों ने बढ़ चढ़ कर सेवा करने लगा और साथ संगत को बहुत खुश रखता। हर प्रेमी को उस बेपरवाह गरीब नवाज ताकत ने दोनों पवित्र हाथों से खुल्लम खुल्ला मस्ती का ख़जाना लुटाया, कोई कसर बाकी न छोड़ी। मगर जैसे बांसुरी की आवाज़ सुनकर इंसान केवल उसकी मस्ती में झूम सकता है, लेकिन खुद बांसुरी बजाने वाला नहीं बन सकता। असली खुशी उस बांसुरी बजाने वाले को प्राप्त होती है। उसी तरह पूज्य परम संत मस्ताना जी की मस्ती में मस्त और उनके गीतों की मस्ती में ही सारी दुनिया रह गई। असली खुशी जो बांसुरी के बजाने में थी वह प्राप्त न हो सकी। जिसके गीत वे गाते थे, जिसका रूप वे खुद बन चुके थे और जिसका रूप बनने के लिए को पुकारते थे, उस सतगुरु
और उसके स्वरूप को न पकड़ा। इसलिए उनके चोला छोड़ने के बाद सब दुनिया रोने लगी। खुद मस्ती उस मस्ती के ख़जाने को हासिल न किया, और जो मस्ती बाहर से मिलती थी वह उनके चोला छोड़ने के साथ साथ बंद हो गई। उस मस्ती की थोड़ी बहुत झलक उनके खास प्रेमियों में मिलती है, जहाँ वे इकट्ठे होकर उनकी मस्ती के गीत गाते हैं। पूज्य मस्ताना जी के ख़ास प्रेमी लाला रखियाराम दिल्ली वाले, जिनको हम अक्सर चाचा जी के नाम से पुकारे करते थे, फरमाया करते थे, पूज्य मस्ताना जी की मस्ती में वो ऐसे गुट रहा करते थे कि इस बात का किसी को एहसास ही ना होता कि वह मस्ती की खान हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। उस समय अपने अंदर उस मस्ती के पैदा करने का ख्याल तक भी ना आता था। रखियाराम जी बड़े रसाई वाले थे, मगर हमारे समझाने के लिए ऐसी बातें कहा करते थे। नंबर 4, पूज्य शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी का सत्संग। आम लोग जब ख्याल, दलील और बाहरी ज्ञान के आधार पर सत्संग करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल नकलिए हैं। फूल दिखाते हैं मगर उनमें खुशबू नहीं मिलती। शराब पिलाते हैं मगर उसमें नशा नहीं मिलता, यानी मालिक का प्रेम या तड़प नहीं उठती। हुस्न है यानी बातें बहुत अच्छी मिलती हैं मगर दिल को खींचने की ताकत नहीं। मगर पूज्य मस्ताना जी अनपढ़ होते हुए भी बग़ैर किसी किताब के ऐसी रमज़ों को इस तरह समझाते कि सामने बैठने वाले के दिल व दिमाग पर गहरा असर पड़ता। 2 शब्दों में ही भजन अभ्यास के सब गूढ़ भेद जाहिर कर जाते। यह उसी सूरत में हो सकता है जब कोई अनुभवी अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हो, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। जैसा कि दादू साहब फरमाते हैं, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीता, यानी कि ये दुनिया सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया कहती है, मगर मैं अपनी आंखों से देखकर पूर्ण तसल्ली से कह रहा हूँ। ये पूज्य मस्ताना जी के कलाम ही एक ख़ास किस्म का जादू थे। जो सुनता था मोहित हो जाता था। एक पहलवान की सूरत को देखकर जो पहलवानी और सेहत की बनावट का शौक़ पैदा होता है, वो पहलवानी पर लेक्चर के सुनने और उसके ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ने से नहीं आता। इसी तरह रूहानियत का जो रस एक अनुभवी की सोहबत में मिलता है, वह ग्रंथ और शास्त्रों के पढ़ने और उसके बारे लेक्चर सुनने से नहीं मिलता। पूज्य मस्ताना जी सत्संग के मतलब की व्याख्या इस तरह समझाया करते थे कि दोनों हाथों के अंगूठों के पास की उंगलियों को खड़ी करते और एक को दिखाकर कहते कि यह सत्य है, और उस पर दूसरी को टकरा कर कहते कि यह संग यानी राम सत्य ताकत है और दूसरी आत्मा सत्य है। जो राम की अंश है, दोनों का मेल हो, या यूं कहो कि सुरत और शब्द के मेल का नाम ही सत्संग है, और जिसने ये मेल किया है वही ये मेल करवा सकता है। इसी तरह गुरु नानक साहब ये फरमाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जित इक्को नाम बखानिए। जहाँ उस शब्द या नाम के मेल यानी प्रकट करने का जिक्र हो और उसका ढंग सिखाया जाए, उसका नाम सत्संग है। आपका उपदेश एक इंजेक्शन की तरह अंदर घुस जाता था। आपकी मीठी मीठी गंभीर आवाज़ श्रोतों को मोह लेती थी और अधिकारी प्रेमी रूहों की आंखों से जल बरसने लगता था। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि ऐसे तो लाखों करोड़ लोग चाहते हैं कि उनको सच्चा सत्संग मिले और मालिक के प्रेम और प्रेम की प्राप्ति हो, मगर ऐसा सत्संग मालिक की मेहर से किसी विरले को ही नसीब होता है। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन। वे लोग मुबारक हैं जो आपके सत्संग में बैठते थे। पूज्य मस्ताना जी जिस समय सत्संग में बैठते, एक अजीब सुंदर और एक मोहनी सूरत बना लेते। चेहरा आत्मिक प्रकाश, प्रेम और आनंद से जगमगाता रहता और नूर ही नूर टपकता दिखाई देता, जिसे देखकर सूरज और चांद भी शर्म से सिर झुकाना पड़ता। औरों की तो बात ही क्या थी, संगत की आंखें उनके महान सुंदर और मनोहर स्वरूप के दर्शन करके गदगद और आनंद में हो जाती थी। जब बोलते तो होंठ गुलाब की फूल की पंखुड़ियों की तरह खिलते,
जिनमें से दांत चंबे की कली के समान सुंदर लगते। उनका सत्संग में मुस्कुराना और हंसना गोया अमृत का एक छींटा देना होता था, जो मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शता था। उनकी मधुर मुस्कान से वातावरण आनंद से परिपूर्ण हो जाता था। आंखों में से रब्बी नूर की धारें निकलती, जिनके असर से संगत के चेहरों पर खुशियां टपकने लगती और वे अपनी होश भूल जाते। उनको यह भी पता न चलता कि वे कहाँ हैं, केवल उनके चेहरे की तरफ ही देखते रहते। यह भी होश न रहती कि जो वचन पूज्य मस्ताना जी बोल रहे हैं वे क्या है। बागड़ी लोग तो मिट्टी के बुत बन रहते और दर्शन करते रहते। अगर उनसे यह पूछा जाता कि क्या आप पूज्य मस्ताना जी के वचन को समझते हैं, तो जवाब मिलता कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं पड़ती, हमें तो उनकी बोली ही मीठी लगती है और उनके होंठ फरकते ही अच्छे लगते हैं। और जब पूज्य मस्ताना जी वंज पैणियाँ या बल्ले बल्ले कहते तो हमें खुशी सी चढ़ जाती और उसी खुशी में कुछ भी नहीं सोचता। संगत को आपके दर्शनों की प्यास घंटों तक न बुझती, बल्कि प्यास बढ़ती ही जाती। दिल यही चाहता था कि वह सुहावनी मूरत एक क्षण मात्र भी आंखों से दूर न हो, सत्संग लंबा हो जाए और सारी रात लंबी हो जाए। गर्मी की कड़कती धूप में दोपहर के समय में कई बार संगत बगैर शामियानों के धूप में बैठी रहती और सख्त सर्दी की रातों में एक एक खेस या कंबल में सारी सारी रात बैठे बाहर गुजार देती। ऊपर से ओस पड़ती, लेकिन प्रेमी हिलने का नाम न लेते। स्टेज पर कभी कभी किताबें पूज्य मनोज साहब जी के पास पड़ी भीग जाती और पूज्य मनोज साहब जी उनको ढकते रहते। बरसात में सबके कपड़े भीग जाते और किसी को कुछ भी मालूम न पड़ता। सत्संग 8-8, 10-10 घंटे तक चलता रहता। पूज्य मस्ताना जी एक अडोल स्थिर समाधि लगाए रहते और जरा सी भी थकावट महसूस न करते और तरह तरह के रूप बदलकर संगत का दिल मोहते रहते। परम संत सावन शाह के सत्संग की तरह पूज्य मस्ताना जी के सत्संग में जो भी आता और मस्त हो जाता था, उस पर ऐसी मस्ती का रंग चढ़ जाता कि वह उन मस्तियों और खुशियों से झूम उठता और अपनी सुध बुध खो बैठता। उनकी एक नज़र पापी से पापी और मलिन से मलिन हृदय पर भी अपना असर दिखाए बगैर न रहती और बेहोश कर देती। आपके सरल और स्पष्ट वचन और आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण होते। 2 शब्द में ही सारी बात समझा जाते। बड़े बड़े ज्ञानियों के होश गुम हो जाते और अपने ज्ञान ध्यान सब भूल जाते। सन 1953 की बात है कि एक महात्मा हंसराज जी लुधियाने के रहने वाले थे। उन्हें सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी से नामदान प्राप्त किया हुआ था। वे लुधियाना में 4-5 हज़ार आदमियों की हाजिरी में सत्संग किया करते थे। एक बार पूज्य मस्ताना जी के सत्संग में आए और अपनी सुध बुध भुला बैठे और पूज्य मस्ताना जी के आगे बेनती करने लगे कि मुझे 9 दरों से बाहर निकालो। फिर अपने सिर में खुजली करते करते किसी पास बैठे हुए दूसरे आदमी के सिर में खुजली करने लगे। उसके पूछने पर कहने लगे कि तुम्हें क्या, मैं तो अपने सिर में खुजली कर रहा हूँ। मतलब कि वे सत्संग सुनते सुनते इतना मस्त हो गए। 2 दिन डेरे में रहे। तीसरे दिन बामुश्किल से उन्हें घर भेजा। नास्तिक लोगों के एक ही सत्संग सुनने सभी विचार बदल जाते और मालिक को मानने लगते। उनके दिल में मालिक से मिलने की ऐसी ज्वाला भड़क उठती कि वे समय कब आए जब अंदर वाले राम या सतगुरु को देखें और बार बार सत्संग की तरफ दौड़े भागे फिरते। आपके सत्संग में संगत दूर दूर के शहरों से आती और एक दूसरे को मिलकर खुशी में फूले न समाते। सत्संग की तारीख से 10-15 दिन पहले ही सत्संग में आने की तैयारियां शुरू हो जाती कि डेरे जाना है। हर रोज़ दिन ही गिनते रहते कि आज कितने रोज़ बाकी रह गए हैं। किसी किसी के मन में ऐसा जोश आता कि 2-2, 3 दिन पहले ही घर से चल पड़ते। कई तो हफ्ता पहले ही आ जाते और किसी का भी दिल घर वापस जाने को न करता। पूज्य मस्ताना जी इतवार रात सत्संग के बाद फरमा देते कि कल सुबह चले जाना, वरना
मैनेजर का डंडा तैयार है। और पूज्य मुनाइस साहब जी फरमाते हैं कि इस गुनाहगार को हुक्म फरमाते कि सुबह सबको डेरे से बाहर निकाल देना। काफ़ी लोग बाहर छुप जाते और जंगल के पेड़ों के नीचे पड़े रहते। रोटी का भी कोई ख्याल न रहता। सोमवार शाम को फिर आ जाते। पूछने पर सैकड़ों बहाने करते और कहते कि अगर हमें मैनेजर का डंडा लग जाए तो हमें और क्या चाहिए, हमारे पाप झड़ जाएंगे। पूज्य मस्ताना जी गालियाँ देते और फिर अंदर बुला लेते और फरमाते, अच्छा वरी, कल ज़रूर चले जाना। इसी तरह करते करते कई दिन निकल जाते। पूज्य मस्ताना जी की वाणी का संगीत और मिठास सबके हृदय में गूंजता रहता। वापस जाकर प्रेमियों के घर में सत्संग की चर्चा 10-10, 12-12 दिन चलती रहती और ख़त्म न होती। एक कहना बंद करता तो दूसरा शुरू कर देता। जो भी प्रेमी सत्संग पर ना पहुंच पाते वे बार बार चर्चा शुरू करवा लेते और उनको सत्संग की बातें सुन सुनकर नशा चढ़ जाता। नए लोग ऐसी बातें देखकर उनको पागल बताते थे। पूज्य मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे कि विलायतों आया तोता, कैसे? जहाज़ पर चढ़कर। इसी तरह प्रेमी सत्संग में आकर मस्ती ले जाते और वह मस्ती उनके अंदर से निकलकर दूसरों के घर में जाकर भी उनको मस्त कर देती थी। आपका सत्संग प्रभावशाली और प्रेरक होता था। आपका एक एक वचन प्रेमियों के जीवन का आधार था। तपते हुए हृदयों के लिए मरहम का काम करता था। आत्मिक रस के प्यासों के लिए अमृत था। हजारों स्त्री पुरुष आपके सत्संग में आकर अपनी प्यास बुझाते। आपकी सोहबत में अपने आप की होश न रहती। मोह माया की पट्टी आंखों से उतर जाती। जिंदगी की सही कीमत का पता चलता। मालिक के प्रेम की दात मिलती, जिसको पाकर दुनिया की सब सोहबतें दिल से निकल जाती और रूह आज़ाद होकर अपने सच्चे वतन चलने की तैयारी में लग जाती। कई बार लोग बाल बच्चों को घर छोड़ आते और उनका ख्याल भी भूल जाता। वे बेचारे बच्चे खुद रोटी बनाते और उसी में ही खुशी प्रतीत करते। एक घटना याद आई। दिल्ली में एक प्रेमी सूद साहब हैं। पहले कई कई दिन क्लबों में से नहीं आते थे। घर में बीवी बेचारी तंग आ जाती थी। जब इधर सत्संग में आने लगे तो क्लब वगैरह सभी छूट गए। दिल्ली में एक बार सत्संग हुआ। आप अपनी औरत के साथ सत्संग में आए और बच्चों को घर सोता छोड़ आए और उनको कमरे में बंद करके ताला लगाए। अभी 2 घंटे में वापस आ जाते हैं। उनके पास अपनी कार थी। सत्संग में ऐसा मस्त हुए जाना ही भूल गए और बच्चे भी ना याद रहे। 2 दिन के बाद पूज्य मस्ताना जी ने बच्चों के बारे में पूछा। फिर होश आई और घर पहुँचे। बच्चे बेचारे पड़ोसियों से अपनी खिड़कियाँ खोल खोल कर हाथ निकाल निकाल कर बाज़ार से चीज़ें मंगवाते और अपना पेट भर के गुजारा करते। आपके सत्संग में शांति, टिकाव और प्रभु प्रेम की धाराएं चलती थीं, जिससे मन की सारी तपस, जलन, आशा, तृष्णा खत्म हो जाती। वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष दिल से निकल जाते। मन निर्मल, शांत और स्थिर हो जाता। ना कोई बैरी रहता और ना कोई बेगाना। छोटे बड़े, ऊंच नीच सब अपने भाई बहन दिखाई देने लगते। सबसे प्यार पड़ जाता। पंडित, बिश्नोई और दूसरे सोधी लोग जो नए नए सत्संग में आते तो नीच कौम में यानी बावरिये, भेड़कुट, नट, सेंसी, कुचिए, हरिजन, चमार आदि लोगों से नफरत करते रहते। कुछ ही दिनों में वे उनसे प्यार करने लगते और उनके अंदर मालिक देखने लग जाते। उनके खाए हुए जूठे टुकड़े खाने से भी परहेज न करते। एक अजीब घटना 5 सितंबर 1956 सिरसा शहर की पेश कर रहा हूँ। शहर के बाणिये और पंडित वगैरह लोग अक्सर प्रेमियों को इस बात के लिए तंग करते थे कि वे जात पात का ख्याल नहीं रखते। हरिजन, सेंसी, बावरियों के साथ मिलकर नीच ही बन गए हैं। मगर इश्क में प्रेमी इस बात की परवाह न करते। क्या खुद रामचंद्र जी ने भीलनी के जूठे बेर नहीं खाए थे? अमीर घरानों और प्रेमी बढ़िया लोगों की बीबियां हरिजन मोहल्ले में जाकर डेरों की लिपाई करती। वहाँ पर मौज बुरा धाम बना था। डेरा तैयार होने पर सत्संग रखा गया
सत्संग में बहुत भीड़ भाड़ थी। सोना चांदी और कपड़े बांटे गए। सत्संग की समाप्ति पर सब लोगों ने लंगर खाया। नफरत करने वाले लोगों ने भी उस दिन कोई ऐसा ख्याल ना किया। एक सेठ जो कट्टर सोधी था, यानी कि छूत छात में विश्वास रखता था, 2-4 आदमी उसके साथ थे, उन्होंने लंगर ना खाया। पूज्य मस्ताना जी गुफा के आगे बैठे थे और नीचे बोरी बिछा रखी थी। जब सेठ को देखा तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, आओ भाई सेठ इधर आओ, और सेवादारों को फरमाया कि इनके लिए कोई दरी लाओ। दरी पर बैठ जाने के बाद एक हरिजन को, जो उस कट्टर सोधी का ही चूड़ा था, बुलाया और फरमाया, लाओ भाई इन सेठ लोगों को चाय पिलानी है, चाय पिलाओ। डेरा में चाय का कोई प्रबंध न था। वह घर को भागा और घर से चाय बनाकर एक टूटी सी केतली में ले आया और साथ में टूटे हुए कप थे। एक कप जिसकी डंडी टूटी हुई थी, वह चाय डालकर अपने सेठ को पेश की और वह पीने लग पड़ा। दूसरों लोगों ने भी पी। बाद में घर जाते समय आपस में बातें करने लगे कि आज अच्छे फंसे, हमें पता ही न चला कि क्या हो गया। एक बेहोशी सी छा गई थी, नफरत कोसों दूर भाग गई थी। वह सेठ कहने लगा कि यार, मेरा ही चूड़ा जमादार अपने घर से चाय लाया और चाय का स्वाद ऐसा कि मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। इसी तरह सत्संग में आते जाते एक अजीब किस्म की शांति प्राप्त होने लगती थी और जात पात का भ्रम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता था। आपके कुछ दिनों की सोहबत से ही दुनिया की वास्तविकता का पता चढ़ जाता था कि यहाँ ये दुनिया 4 दिन की माया है। दुनिया की दौलतें, जायदादें सब यहीं रह जाएंगी, कोई भी साथ न देगी। बाणिये लोग जायज़ मुनाफा लेने लगते, अक्सर लोग रिश्वत छोड़ देते और डाकू डकैती भी, लेकिन फिर भी बताते कि सतगुरु उनको कोई कमी नहीं देता, हर काम में संभाल करता है और बरकतें बख्शता है। सबके दिल में तसल्ली हो जाती कि हक हलाल की कमाई में बरकत है, वो हराम की कमाई में नहीं है। जो हराम की कमाई है वो वैसे ही चली जाती है। आपके सत्संग में सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे मिल जाता था। एक बार एक चौधरी देवीलाल गोलू वाले वाला यह ख्याल करके आया कि पूज्य मस्ताना जी से यह पूछूंगा कि भजन किस जगह ख्याल रख कर करना चाहिए और किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। बागड़ी लोग प्राय दक्षिण की तरफ मुंह करके भजन करना या इस तरफ मकान का दरवाज़ा रखना बुरा समझते हैं। जब वह डेरे पहुंचा तो सत्संग लगा हुआ था। देखते ही उसका दक्षिण वाला भ्रम निकल गया। वह भी सत्संग में ही बैठने लगा था कि पूज्य मस्ताना जी ने दोनों आंखों के मध्य उंगली से इशारा करके कहा कि इस जगह ख्याल रखकर सिमरन करना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।